स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में, मैं हूं आबिद हुसैन शेख। ज़मीर अहमद खान का मिशन आपके शहर में वक्फ अदालत। रियासत में 40,000 से ज़्यादा इदारे वक्फ के दायरे में चलते हैं। इनकी देखभाल, इनके मसलों का हल मुतवल्लियान और कमेटी वालों की हो रही थी। बेंगलुरु जाकर मालूमात देने में कई दुश्वारियां, ऐसे कई वक्फ से जुड़े मसलों के हल के लिए बीदर, बेलगाम में कामयाबी के बाद धारवाड़, कारवार और हुबली में वक्फ से जुड़े कई मसलों को मौके पर ही हल, तो कुछ मसलों को हल करने ऑफिसर्स को डायरेक्शन, ग्रांट के अलावा कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बेशुमार मसलों को हल किया। ज़मीर अहमद खान ने इस दौरान बड़े जज्बाती अंदाज में मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान ने कहा कि वक्फ की जायदादों को लेकर लालच ना करें लोग, ये अल्लाह की जायदाद है। वक्फ पर बुरी नज़र और लालच रखने वालों का होता है बुरा अंजाम। वहीं नए वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर कर्नाटक सरकार है अटल, फैसला लिया है कि किसी भी हाल में नहीं लागू किया जाएगा नया अमेंडमेंट बिल। केंद्र सरकार को वक्फ की कोई मालूमात नहीं दी जाएगी राज्य की, जिसको लेकर किया गया है रिजेक्ट। ये पहला राज्य होगा नए वक्फ बिल अमेंडमेंट को रिजेक्ट करने वाला, कहा ज़मीर अहमद खान ने। इस वक्फ अदालत में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर पाशा और संबंधित जिम्मेदार और अधिकारियों के अलावा बड़ी तादाद में लोग रहे मौजूद। तो ये वक्फ अदालत क्यों रखा गया, आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। वक्फ क्यों दिया जाता है, वक्फ किसके लिए दिया जाता है। ये नहीं कि तुम प्रॉपर्टी खाली रख के छोड़ दो करके। उनके ख़ानदान में होते हुए, उनके माँ की तरफ के रिश्तेदार होते हैं, बाप की तरफ के रिश्तेदार होते हैं, होते हुए भी वक्फ क्यों करता है, हमारी कौम को फ़ायदा पहुँचना करके करता है। ये वक्फ की प्रॉपर्टी, यहाँ तमाम बैठे हुए वक्फ के ज़िम्मेदार हज़रात बैठे हुए, मुतल्लिस है, कमेटी के ज़िम्मेदार हैं, तमाम है। मैं आप लोगों से आज़िज़ाना गुजारिश है, मेहरबानी करके, इंसान को लालच होती है, आस होती है, मेहरबानी करके वक्फ की प्रॉपर्टी पर कभी लालच नहीं करना। क्यों, ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी है ये अल्लाह की आस्ती होती है, अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है। अगर अल्लाह की प्रॉपर्टी में हम आस करेंगे तो हमारे बच्चों को भी अच्छा नहीं होगा, हमारे को भी अच्छा नहीं होगा। आज देखे होंगे, आज सेंट्रल वालों की, बीजेपी वालों की आज वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर एक नज़र पड़ी है। आप लोग अच्छी डालते हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके आए थे। आज पहला स्टेट वक्फ अमेंडमेंट जो बिल लेके आए थे, जो पार्लियामेंट के अंदर पहला स्टेट जो रिजेक्ट करने वाला है, हमारा कर्नाटक के अंदर हमारे लीडर सिद्धरामैया ने पहला दिन ही उसको रिजेक्ट करके उसको रिजेक्ट कर दिया। आज उनकी नज़र क्यों पड़ी है, वजह कई के लिए, ये हम लोग प्रॉपर्टी खाली रखने की वजह से। उनका क्या सोच है, जो भी ये वक्फ की प्रॉपर्टी जो है ये गवर्नमेंट की दी हुई प्रॉपर्टी करके, आज कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से वक्फ के अंदर गवर्नमेंट से 1 इंच भी प्रॉपर्टी हम लोग वक्फ बोर्ड को नहीं लिया गया है। धारवाड़ का बहुत अच्छा रिपोर्ट है, धारवाड़ का अंजुमन वाले भी मेरे ख्याल से बेहतरीन अच्छा काम कर रही हैं, हुबली अंजुमन वाले भी अच्छा काम कर रही हैं। धारवाड़ के अंदर टोटल प्रॉपर्टीज़ 2190/8 के अंदर खाली बैलेंस जो है 290% खाते हम बाकी। ऐसा ये वक्फ अदालत करने की वजह क्या है, हमारे जो भी एनक्रोचमेंट जो हो रही खाते जो ही लिटिगेशन है, वो मसला हल करने के वास्ते वक्फ अदालत करने को आ रही। डीसीज के साथ संबंधपट्ट ऑफिसर की सब मीटिंग रख लो, उनको एक डेडलाइन दे दूँ मैं। डेडलाइन क्या डेडलाइन है, ये ले को तुम्हें ये 15 दिन के अंदर ये हम ना खाते, जो भी खाते बना को देना, खाते बना को देना, जो एनक्रोचमेंट है एनक्रोचमेंट खाली कर को देना कर को बोल को उनको डेडलाइन देखो, वो काम हमें इंशाल्लाह कराते हैं। यहाँ वक्फ बोर्ड के अंदर कौन तो भी लेना तो दूर की बात, वक्फ बोर्ड के अंदर एक पैसा खाने का सोचा तो उसके बच्चों को कीड़े पड़ को मरती कर को ऑफिसर बोल को कामपांडा को क्या करते थे, कोसाब एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट से हमना कोसाब एक तालुका से वक्फ का कामपाउंड डालना कर को एक 40 लाख रुपए का प्रपोजल लगा दिया तो 5 से 10 लाख रुपए मिनिस्टर क्या करते उसे ग्रांट देते थे 40 लाख के काम को। अब 40 लाख के काम को 10 लाख दिया तो क्या होता, तो उन्होंने ईट टांकी बालू की लका को डाल को वो ईदगाह मैदान खत्म नहीं होता था, एनक्रोचमेंट होने को जरा। अब हमें पूरा नवे सर्वे करा को साहब, अब कंपाउंड को बंद कर देंगे, खाली मस्जिद रिनोवेशन को पैसे दे रही, कंपाउंड को बंद कर को क्या करिए एक मॉडल टाइप कंपाउंड कर को हैबिटेट सेंटर कर को अपॉइंट कर दिली उनको। अब हमें क्या करें, ऐसे मॉडल टाइप कब्रस्तान है, एक ही मॉडल, पूरे एक मॉडल कंपाउंड बना को हरिया कलर का पेंट, मालूम होना ये हमारी घर को, क्या बोला, हमारी घर को दूर से दिखना है, हमारी घर क्या बोला,
ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, अल्लाह की प्रॉपर्टी को तो दूर से देखे तो शैतान को दिख जाना, ए नहीं भाई हल्ला कलर का छोड़ो लोगों को, वैसा करना कर को इंशाल्लाह तय करिए। वो सर्वे करा रही, वो सर्वे के अंदर इंशाल्लाह कांका हर जगह पूरा एकदम से एक साथ में कराने होता नहीं, हमें क्या करें सर्वे कर को। अब शायद यहाँ इसके अंदर सिग्गों के अंदर 2 ईद के कंपाउंड को शुरू कर दें, कम 3 ईद के कंपाउंड का एनक्रोचमेंट हो लग जाता था, हमें कांका एनक्रोचमेंट होता वहाँ करना कर को तय करिए, वो इंशाल्लाह वो करती। धारवाड़ हुबली में ऑलरेडी अब 90 खाता ले लगा कर हमारे वफ़ ऑफिसर को सबमिट करें, वो कल हम ना मिलते हैं, इसलिए ये फ़ायदे के वास्ते हमें हर जगह भी वफ़ अदालत करें। कैसा है ये 2 सेशन में रहता क्या, पहले दिन दूसरे दिन ऐसा कुछ? पहले दिन हमें पूरे मुतल्ले के साथ जो प्रॉब्लम्स रहते हैं हर जगह भी उनके प्रॉब्लम्स पूरे भी हमेशा ये क्या उनके रिक्वेजेशन के साथ हमें मांग लेते, और वो आज रात को हमारे वफ़ ऑफिसर्स कंसर्ट सी वो बैठ को वो पूरा शॉर्ट आउट कर को जो एप्लीकेशन दे रहते हैं उसमें कहाँ पेंडिंग है, डीसी ऑफिस में पेंडिंग है, एसी ऑफिस में पेंडिंग है, तहसीलदार का पेंडिंग, वो देख को कल हमें दूसरे दिन ऑफिशियल मीटिंग में हमें वो उसका पूरा भी डिटेल्स कलेक्ट कर को डीसी के साथ मीटिंग करते ना, उसमें पूरा ख़त्म करते। अब हुबली में तो हो गई है, इसके बाद हावेरी होगी, उसके बाद क्या होगा? आज हुबली धारवाड़ का हो गया, उत्तर कन्नड़ा के भी हमें उत्तर कन्नड़ा में जरा इदारे कम है वहाँ, वो मेजर इधर ने वो आज के हमें देखे ना उत्तर कन्नड़ा में लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स फॉरेस्ट एरिया में हमारे खबरस्ताना और मस्जिद सो भी है सो, इसलिए हमें वो एक डिसाइड करें, मैं भी मिनिस्टर साहब नेक्स्ट एक बार वो डेट देखो उत्तर कन्नड़ा में जाको उधर बैठ को कंसर्ट फॉरेस्ट मिनिस्टर के साथ डिस्कस कर को उसके वो सॉल्व करने का भी करते हैं। आज धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के ऑलमोस्ट ऑल हमें कल पूरे भी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। कर्नाटक में हुकूमत वज़ीर आला सिद्धरामಯ್ಯ जी उन्होंने हर कम्युनिटी को भी हिंदुआं स्मशान को होंदे मुसलमाना को खबरस्तान को 2-2 एकड़ रिलीज़ करने के लिए उन्होंने एक ऑर्डर करे, जीओ करे, वो ऑर्डर के हिसाब से कहाँ खबरस्तान की जगह नहीं, वो लोग आपको हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को एक अर्जी दिया तो वो उन्होंने डीसी ऑफिस को फॉरवर्ड करते। कल इधर आज के मीटिंग में मालूम हुआ 24 एप्लीकेशन आपको होंगे, तो कल डीसी के साथ डिस्कस कर को हमारे मिनिस्टर साहब जमीर अहमद साहब भी उधर थे, उनके साथ डिस्कस कर को ऑलमोस्ट वो 24 कब्रिस्तान में अलाट करने की कोशिश करते। कल पहली मर्तबा हमारे कर्नाटका में मोहतरमी इज़्ज़त माब जनाब बीजेड ज़मीर अहमद खान ने एक नई स्कीम, एक नया पहलू औकाफ में शुरू किए हैं। मैं मेरी जानिब से और आपकी जानिब से दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत मुबारकबाद देता हूं। प्लॉट नंबर 5, 6, 7, 8 ओल्ड हुबली, ये जो 4 प्लॉट हैं मस्जिद के तामीर के लिए आज इस मिसाली प्रोग्राम में जलसे में वो अपनी जानिब से उस एरिया के मस्जिद बनाने के लिए वक्फ कर रहे हैं। साहब आप उसे मंजूर करना। मेरा एक लड़का था एक्सीडेंट में वो विशाल कर गया, उसके नाम पर जिलानी हिंडसगिरी लेआउट के नाम से ये चार प्लॉट वक्फ कर रहे हैं। साहब को मैं देता हूँ, वो मंजूर करें और उनके लिए आप दुआ करें ताकि दौलत तो आती है जाती है, लेकिन जो वक्फ का काम करते हैं उनका नाम बाकी रहता है और वो जायदाद बाकी रहती है। मुतवल्ली का मतलब पहले बोलता हूँ मैं, मुतवल्ली का मतलब जिस मस्जिद में तुम्हें मुतवल्ली होकर रहते हैं वो एरिया के लीडर रह सरकार में, वो मस्जिद के अहाते में 200-300 घर हैं तो उसके लीडर तुम्हें, वहाँ का अच्छा बुरा हर चीज़ भी तुम्हें देखना। मस्जिद का 21 ने हमारे कौम के घरों में हमारे बच्चों में क्या तालीम याफ्ता हो रही कि नहीं हो रही, हमारे क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों उसे सॉल्व करना मुतवल्ली की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जिस जगह स्कूल नहीं है, तुम्हारे बच्चे बहुत दूर दूर तक जाने नहीं हो रहा, उस जगह में मुतवल्ली साहब की जिम्मेदारी क्या कर बोले तो मिनिस्टर साहब की और वहाँ के MLA की निगाह को लाना। हमारे एरिया को स्कूलों की ज़रूरत है, स्कूल तुम्हें ओपन कर को देना कर को, तुम्हें मस्जिद में बैठ को 10 सदमा मिलने जाको एक MLA को हमारे वक्फ मिनिस्टर साहब को जाको बोले तो वो काम तुम्हारा होता। ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಈ ವಕ್ಫ್ ಅದಾಲತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ।
ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದು 3ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸುಮಾರು 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದ ನಂತರ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ವಕ್ಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಅದಾಲತ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ, जैसा कि आप जानते हैं कि गरीब मोहल्ले है, गरीब मस्जिद की प्रॉब्लम्स है, जमात रहती है, सब लोगों को बेंगलुरु जाना रहना, वक्फ बोर्ड में मिलना, मिनिस्टर मिलना मुश्किल होता है. तो इसलिए हमारे मिनिस्टर ने क्या सोचा है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वक्फ अदालत करने से सबको इजी होता है. एक सेंटर में आके इतराफ़ के विलेजर्स खेले वाले सब मिल के शहर वाले एक प्रॉब्लम बोल सकते बोल के एक नया इश्यू. अब आप भी देख रहे हैं, रिस्पांस देख रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं था. अब एटलीस्ट घर को आको गांव में आके सुन रहे बोले तो लोग खुश है. हमें बहुत खुशी हुई. ये जो वक्फ अदालत हमने पहली बार देखा है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ है. और हमारे यहाँ कारवार जो डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर कन्नड़ जिला है, 11 तालुका है, ये बहुत बड़ा जिला है ये. और ये जिले हमको भी इतना आइडिया हम पहले बोले थे साहब को, मगर उतना हम सीरियस नहीं लिए. यहाँ पे आने को उनको अफसोस हुआ और हमने जमीर भाई से रिक्वेस्ट की है कारवार जिले के लिए ये अदालत हमको एक अलग होना चाहिए और उन्होंने मंजूर भी किया. कारवार ज़िले का ज़रा ज़्यादा इशू है, उधर की तरह फॉरेस्ट ज़मीन ज़्यादा है. और क्या है, उधर थोड़ा लीडर की वजह से भी थोड़े कुछ गांव में प्रॉब्लम हुआ. अभी सब लिस्ट फाइल दे हम लोग और ये पूरा कंप्लेंट यहाँ सुनने होता नहीं, तुम्हारे ज़िले का तुम बोल के जमीर भाई वादा करे से. मिनिस्टर साहब और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खुद आके पूरे जितने भी लोग पिटीशन डाले थे लेकर उसकी कार्रवाई शुरू हो गई है. और कल रात में डीसी मैडम साहब को भी बुला के मिनिस्टर साहब बोले कि पूरे जितने भी हमारे धारवाड़ ज़िले में हमारे प्रॉब्लम्स हैं या लैंड के मामला हैं क्लियर करना बोल के उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोले. वक्फ अदालत अच्छी तरह से चली. आपके चैनल के तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जमीर अहमद साहब को, एक बार आप उत्तर कन्नड़ा जिला आए, आके थोड़ा मुआयना, फॉरेस्ट लैंड्स है, बहुत सारे खबरस्तान के प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे एनक्रोचमेंट्स के प्रॉब्लम्स है. तो वो बात भी हम उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद में वो बोले मैं ज़रूर आऊँगा एक दिन डेट निकाल के बोल के. कब्जा करने के थे सर पुलिस डिपार्टमेंट उसके से बोलो सो तुम्हें अर्जी देखो यहाँ पे दिएगा सर. वो वैसा कौन कब्जा कर रही है, मैं बोला सुने नहीं तुम्हें. हाँ सर. इमीडिएट कंपाउंड डाला तो मेरे हमारे वक्फ बोर्ड से तलाक दे तुम्हें. वक्फ बोर्ड से तलाक दे तो. अच्छा सर. वक्फ बोर्ड से तलाक दे. 23 सर्जा मिल को ही हमना वो इंशाल्लाह 23 सर्जा में मसला हल कर तुम्हें. 84 हाउसेस का मसला है. क्या घरा का क्या मसला? ये पहले वक्त में वो हो गया था रजिस्ट्रेशन ना, हाँ, फिर वापस ये हो गया है. नहीं नहीं ऐसा बहुत से मसले हो कोई. हाँ, अब हमें आने के बाद पूरा मैं सर्वे करा को महीना लेको. हाँ, सुनो यहाँ वो बहुत से क्या करी वक्फ की जगह के अंदर घरा मंदली. अब बहुत से जगह घरा मंदली बराबर ना वचना. नहीं नहीं सर, बेच रहे हैं घर, वहाँ पे बेच रहे हैं, दूसरे लोग हैं. मैं देखो कराता हूँ इंशाल्लाह. सर्वे नंबर 14 ये रोड को एनक्रोच होके है. अर्जी देखो है, अर्जी देखो है ना, अर्जी देखो है, उसका रेफरेंस मैं लिया हूँ. अल्लाह से उम्मीद रखो 1 महीने के अंदर तुम्हारा मसला हल होगा. ADLR को डायरेक्शन देना है सर इंशाल्लाह. और 6 गुंठे के पैसा है. देखो ही ना अर्जी देखो ही ना, लिखो ही नहीं वो. हाँ मैं कराता हूँ. जाओ 7 गुंठे के अंदर 1 गुंठे के पैसे को 6 गुंठे के पैसे आना है सर. हमें कराते हैं. कल हाई मीटिंग है, मैं एप्लीकेशन दिया हूँ सर. मैं कराता हूँ. 1 महीने के अंदर जितने भी तुम्हें दी 1 महीने के अंदर पूरे कामा होते. जज़ाकल्लाह खैर सर. एक बार अजीजुल्लाह शाह दरगाह को 1 लाख रुपए गई बार इलेक्शन के भाई इलेक्शन में आया था. सुनना यहाँ हमारी गवर्नमेंट थी जब 15 लाख रुपए दिया था, उसके बाद बीजेपी हुकूमत को रद्द कर देते थे. अब वो कमेटी वाले थे, उन्होंने 15 लाख को रद्द करेगा, 25 लाख दिया उनको. अच्छी बात है, शुक्रिया. और ये क्या नहीं, मेरा एक मसला तो 3 एकड़ 30 पर 6 गुंठे अजीजुल्लाह शाह दरगाह कमेटी के नाम से हो गया था. बाद में वो क्या हो छोड़े एसी साहब गोपाल बोल को उन्होंने को भी वो रईत के नाम से करे. और एक 4 एकड़ 12 गुंठे अजीजुल्लाह शाह के नाम से है, वो उसमें एंट्री बना सो है. ठीक है छोड़ो अर्जी देखो, मैं देख तू छोड़ करा इंशाल्लाह. अस्सलाम. टोकन नंबर 9 अलहाज DM शिरट्टी. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम. सर मैं गोपन कोप का मुतवल्ली हूँ. हमारे मस्जिद का एक ईदगाह है सर. उस ईदगाह का जगह बहुत सारे लोग जो ना एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, उसके लिए कंपाउंड नहीं है. नहीं अब सुने नहीं आते मैं कंपाउंड का क्या बोलिया. अब कंपाउंड को पहले 5-10 लाख रुपए दिले करते थे, उसमें कंपाउंड नहीं होते थे. उसमें मैं क्या करिया रुकादल को क्या करियो अब मॉडल कंपाउंड बनाना और सर्वे करा कोई हमें
अब कहाँ एनक्रोचमेंट हो रहा, कहाँ ये तकलीफ हो रही है, वैसी जगह कंपाउंड डालना शुरू कर कोई, वो इंशाल्लाह तुम्हारा भी देखते हैं। अगर सर्वे के अंदर हमें कंपाउंड बना को देते हो, चेयरमैन यहाँ छी माँ, CO भी यहाँ छी, कमिटी वाले कौन की कोर्ट कुजा कोई लेते हैं। 3 बार बेंगलुरु गए थे सर, बेंगलुरु गए थे हमने आश्वासन क्या दे, चेयरमैन साहब अच्छे दचेंगे, इलेक्शन करा तुम बोल को बोले थे, अंजुमन इलेक्शन करा दे, नहीं कर रहे, हाँ कराओ सर, इलेक्शन हाँ सर, इलेक्शन बड़ी दो इलेक्शन अनाउंस पड़ रही। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।